सर हिंदी अखबारों में मुगल बादशाहों को टारगेट किया जाता है कि उन लोगों ने ये तोड़ा वो तोड़ दिया और इस्लाम को तलवार के जोर पर फैला दिया। सर इन बातों में क्या सच्चाई, आप इतिहास से जानते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, मुगलों ने इस्लाम के लिए कुछ किया ही नहीं, ना मुस्लिम बादशाहों ने किया। राइट सर। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मुशर्रफ हसन को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मुगलों का गवर्नर था इस्लाम खान मसहदी। बंगाल में जो लोग मुसलमान होते थे, जात पात छुआछूत की वजह से मुसलमान हो जाते थे, उन्हें वो रोकता था और सज़ा देता था। अच्छा सर। और उसी का बादशाह जहांगीर आगरा में बैठा हुआ था और लोग आगरा में ईसाई होते थे और ईसाई होने की पूरी छूट थी। अरे आगरा में गिरजा घर चर्च बनवाए जा रहे थे और ईसाई होने की छूट थी। तो मुसलमानों का कैपिटल 600-650 साल दिल्ली रहा है। राइट सर। और न जाने महमूद गजनवी आज से 1000 साल पहले यहाँ आया था और 1017 तक हमला किया और 2024 चल रहा है। तो दिल्ली में मुसलमान सिर्फ बाटला हाउस में सीमित रहे, ये सोचने वाली बात है। राइट सर। जो मौलवी साहब कहती हैं इस्लाम फैला दिया, ये कर दिया, या हिंदी अखबारों में आप पढ़ते हैं तो मैं उन्हीं से यही सवाल पूछता हूँ तो भाग जाते हैं। बिहार के 2 जिला के बराबर दिल्ली की बराबर है। काफ़ी दिल्ली छोटा इलाका है, आप पाएंगे। उसमें भी मुसलमान एक मोहल्ले में रहते हैं, बस एक मोहल्ले में रहते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। आपको हम बताते हैं, नागालैंड की कहानी बताते हैं। नागालैंड में ईसाई 1880 तक, आज से मुश्किल से 140 वर्ष पहले 1% भी नहीं थे। क्या नहीं थे? ईसाई। अच्छा। लेकिन उन ईसाइयों ने वहाँ जो काम किया मिशनरी तरीके से, और 1990 आते आते ईसाई वहाँ 90% से पार हो गए। और 1% ईसाई 1890 में थे, उससे कम। 1990 आते आते नागालैंड में ईसाई धर्म 90% हो गया और वहाँ की जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो उनकी 90% ईसाई धर्म को अपना ली। तो भारत में ईसाई धर्म इसलिए नहीं फैला कि यहाँ ब्राह्मण थे और मुसलमान थे, उनकी चलने नहीं दी। लेकिन नागालैंड में न मुसलमान थे न ब्राह्मण थे, तो वहाँ ईसाइयों की चला। और सिर्फ नागालैंड ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ईसाइयों की बड़ी तादाद है। यानी ईसाइयों की अपना मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है। उसमें एक नागालैंड एग्जाम्पल है। तो अंग्रेजों के दौर में, यानी 1890 से 1947 तक वहाँ ईसाई लगभग 60% हो गए थे। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन की किताब है इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल, आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है कि कैसे ईसाई धर्म नागालैंड में फैला फूला और इस्लाम धर्म के लोग उनका कैसे वो अपनी बातों को लोगों के सामने नहीं रख सके। तो नागालैंड पूरा एस्थेटिक क्रिश्चियन कैसे बना, ये जानना चाहिए आपको। राइट सर। जो मणिपुर का जो मामला चल रहा है, उसका वही एक एग्जाम्पल है। हेजमनी के लिए की बात है कि या क्रिश्चियन वाली बात है या ब्राह्मण धर्म की बात है, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है।